गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे चुना गया है, ठीक है। भारतीय टीम का स्पॉन्सर चुना गया है इनॉक्स ग्रुप को, ठीक है। इनॉक्स ग्रुप को भारतीय टीम का स्पॉन्सर चुना गया है, ठीक है। तो ये टोक्यो ओलंपिक कब होने वाले थे? तो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे 2020 में, ठीक है। लेकिन कोविड महामारी के कारण ये 2021 के लिए स्थगित कर दिए गए थे, ठीक है। अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे होंगे? जापान के टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में ये ओलंपिक स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्पॉन्सर किस टीम का? भारतीय टीम का स्पॉन्सर चुना गया है इनॉक्स ग्रुप को, ठीक है। क्लियर हुआ? इनॉक्स ग्रुप को भारतीय टीम का स्पॉन्सर चुना गया है, ठीक है। और आप लोगों को एक बता देता हूँ, जापान का ये जो टोक्यो शहर है ना, टोक्यो को अभी हाल ही में टोक्यो को सेफ इंडेक्स में टोक्यो पहले स्थान के ऊपर है। टोक्यो सेफ इंडेक्स में पहले स्थान के ऊपर है, ठीक है। और जो स्पॉन्सर भारतीय टीम का चुना गया है वो इनॉक्स ग्रुप को चुना गया है। 2020 में होने वाले थे, लेकिन 2021 में ये टोक्यो शहर में होंगे, ठीक है। टोक्यो शहर कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे पर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ठीक है। जो गंगा नदी के किनारे पर है वो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वह कौन सा है? वाराणसी शहर है, जो यूपी में है वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी शहर सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, ठीक है। वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी के बारे में एक बात बता देता हूं मैं, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उसका निर्वाचन क्षेत्र है। किसका निर्वाचन क्षेत्र है? वाराणसी। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी, ठीक है। अब आप लोगों को गंगा नदी से दो फैक्ट बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर, ठीक है। 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और एक याद और रखना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। एक फैक्ट और याद रखना आप लोगों को इसके बारे में, जो ये गंगा नदी है ये हिमाचल प्रदेश से होके निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, ये बहना स्टार्ट करती है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है, ठीक है। यानी कि हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया इसने चलना, और ये यहाँ से चलते बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है। तो आप लोगों को एक बात और याद होनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है ना चलना, तो ये यहाँ पे एक आता है शहर, राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रवेश करने के बाद एक डेल्टा बनाती है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये गंगा नदी मध्य प्रदेश के अंदर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। याद रखना आपको, सुंदरवन डेल्टा बोलते कहां पर है? तो कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वाराणसी शहर सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। अगर आपको ऐसे बोले कि गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर है कानपुर, ठीक है। कानपुर शहर है गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर कानपुर माना गया है, ठीक है। और सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी माना गया है, ठीक है। वाराणसी जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से चुनाव लड़के पीएम बनेंगे, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं,
आप लोगों को। ये तो थी स्वच्छ गंगा नदी के बारे में। अगर स्वच्छ राज्य आ जाए ना कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। ठीक है, राज्य की बात करें तो राज्य का प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। अगर गंगा नदी के किनारे पर बोले आपको तो वाराणसी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी माना गया है गंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, और ये आप लोगों को फैक्ट बताए मैंने, याद रखने आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा एक गेम का नाम है द कोरोना फाइटर। द कोरोना फाइटर गेम है, ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में किया है लॉन्च किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस गेम को लॉन्च किया है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों किया है? क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, लिख लेना पॉइंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। इसका आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। इसने एक तो ये गेम जो कोरोना द कोरोना फाइटर है ना गेम, ये लॉन्च किया है। दूसरी इसकी किताब है, किताब का नाम है कोविड कथा। ठीक है, कोविड कथा है, कोविड कथा किताब है। किताब को किसने तैयार किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने तैयार किया है। और ये तैयार डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ये किताब को लॉन्च किया है। ठीक है, लेकिन बनाई तैयार किसने की है? किताब है ये कोविड कथा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की किताब है। ठीक है, और दो फैक्ट ये हो गए आपको, स्वास्थ्य मंत्री है तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट एक और आपको याद रखना है कि इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक है ना, और ये अभी डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, तीन चीज याद रखनी। कोविड कथा है, ये किताब किसने लिखी है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किताब लिखी कोविड कथा। और एक गेम है द कोरोना फाइटर गेम है, ये किसने लिखा है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये गेम लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, किसे दिया जाएगा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, किसको दिया जाएगा भाई? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया जाएगा। ठीक है ना, नामित हो गए हैं रोहित शर्मा। इसको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये रोहित शर्मा को मिलेगा। ठीक है, और अगर ऐसे बोले थे किस भारतीय क्रिकेटर, प्रथम भारतीय क्रिकेटर किसको मिला था ये? तो प्रथम भारतीय क्रिकेटर को मिला था ये सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले पुरस्कार मिला था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरे नंबर पर बात आती है, दूसरे नंबर पर मिलता है MS धोनी को। ठीक है, जो हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया इसने, संन्यास कर लिया इसने। 15 अगस्त को इसने संन्यास ले लिया है। ठीक है, 15 अगस्त को इसने संन्यास ले लिया है। इसके साथ एक रोहित शर्मा है, सुरेश रैना है। सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया, दोनों ने साथ संन्यास लिया ये। ठीक है, सुरेश रैना और रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने साथ संन्यास लिया। कब लिया है? 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को दोनों ने साथ संन्यास लिया था, क्योंकि जो धोनी की जर्सी का रंग है, जर्सी का नंबर है ना, जर्सी का नंबर 7 है। अगर आपको किसी ने पूछे कि महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी पहनते थे उसका नंबर कितना है, तो 7 है। और सुरेश रैना की जर्सी का नंबर कितना है भाई? सुरेश रैना की जर्सी का नंबर 3 है।
और हमारे 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को, ठीक है। इस मौके पर दोनों ने साथ संन्यास लिया है, ठीक है, यादगार बनाने के लिए। और आप लोगों को तीसरा याद रखना है, तीसरा लिया है विराट कोहली को मिला है, विराट कोहली को तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और चौथा मिला है किसको? रोहित शर्मा को। चौथे नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा है। तीसरे नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी और पहले नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, ठीक है। तो ये मिसाइल का नाम है पिनाका मिसाइल, ठीक है ना, पिनाका मिसाइल है, पिनाका, ठीक है। पिनाका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, अभी कल सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। कहां पर हुआ था, ठीक है ना, ये बता देता हूं मैं आपको। सफलतापूर्वक परीक्षण पिनाका का राजस्थान के, जो राजस्थान है, राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। और पोखरण में कहां पे? फायरिंग स्टेशन पर, फायरिंग सेंटर है एक, फायरिंग सेंटर पोखरण में, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में पिनाका शहर का एक सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, ठीक है। मिसाइल की बात कर रहे हैं तो एक मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर हुआ था भाई? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदनी चौक पर हुआ था। उड़ीसा के चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक पर सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। और आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये किसने तैयार की थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ ने मिसाइल बना के तैयार की थी, ब्रह्मोस मिसाइल नाम है, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो बता सकते हो आप आसानी से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख, एक इसी में एक और आता है जी-सैट 11, ठीक है ना। जी-सैट 11 ये मिसाइल का परीक्षण हुआ था अभी हाल ही में। किसने किया था? ये इसरो ने, ISRO, इसरो ने ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था इसरो के द्वारा, ठीक है ना। इसरो के अध्यक्ष पूछ लिया आपसे क्योंकि काफी चर्चा में रहा है इसरो के अध्यक्ष। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान, ठीक है ना। इसरो के अध्यक्ष के सिवान। और इसरो ने एक मिसाइल का परीक्षण हुआ था जी-सैट 11, ठीक है ना। जी-सैट 11 यानी कि 31 का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया है। ब्रह्मोस मिसाइल उड़ीसा में चांदनी चौक पर हुआ था, डीआरडीओ ने तैयार किया था। पिनाका मिसाइल राजस्थान के पोखरण शहर में फायरिंग सेंटर है, वहां पे ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। और ये बना के किसने तैयार किया था? EEC, ठीक है ना। EEC ने ये बना के पिनाका मिसाइल तैयार की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त था एक पद, वो उस पर इस्तीफा दे दिया था। किसने दिया था? मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। तो चुनाव आयुक्त कौन बने भाई? राजीव कुमार हाल ही में चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ठीक है ना। और ये किसका स्थान लिया है? तो ये किसने इस्तीफा दिया था भाई? अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया था। उसके स्थान पर अब कौन आ गया भाई? राजीव कुमार ने पद ले लिया ये, ठीक है, चुनाव आयुक्त का पद, ठीक है। चुनाव आयुक्त का पद राजीव कुमार ने ले लिया है।
ठीक है ना, किसका, अशोक लवासा का। अब अशोक लवासा है वो क्या बन गए हैं, तो ये बन गए हैं भाई एडीबी, एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा है, ठीक है। जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं मैं, राजीव कुमार, दो राजीव कुमार हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राजीव कुमार, ठीक है। एक राजीव कुमार है, वो राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष है। जो नीति आयोग है हमारी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। लेकिन ये राजीव कुमार अलग हैं, ये राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर राजीव कुमार ऐसे आ जाए चुनाव आयोग के अध्यक्ष तो भी राजीव कुमार है, ये अलग है। लेकिन नए चुनाव आयुक्त बता दे आपको, चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव कुमार, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है ना, एक अवार्ड है तेजनिंग नारगे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाला प्रथम दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं। जो प्रथम दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं ये कौन बने भाई, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं, प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये प्रथम भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं भाई, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैरा खेल से संबंधित रखते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, क्लियर। अब सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में दो फैक्ट आपको मैं बताता हूं, ध्यान रखना। पहला फैक्ट है सत्येंद्र सिंह लोहिया का, सत्येंद्र सिंह लोहिया है, इसने प्रथम एशिया यानी कि प्रथम खिलाड़ी सत्येंद्र सिंह लोहिया जो एशियाई गेमों में, एशियाई खेल अमेरिका, जो एशियाई खेल है अमेरिका में हुए थे, ठीक है ना। इसने एक तो है हमारा कौन सा, इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, एक कैटरीना चैनल, और एक है इंग्लिश चैनल। दोनों को पार करने वाला प्रथम एशियाई खिलाड़ी कौन बना है, दिव्यांग खिलाड़ी कौन बना है, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है ना।
कैटरीना चैनल है, एक इंग्लिश चैनल है। ये किसका है? अमेरिका का है, ठीक है ना। ये चैनल दोनों को पार करने वाला प्रथम दिव्यांग खिलाड़ी कौन बना है? प्रथम दिव्यांग एशियाई खिलाड़ी कौन बना है भाई? एशियाई खिलाड़ी बना सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है ना। उसको ये अवार्ड दिया गया है, तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड सत्येंद्र सिंह लोहिया को, ठीक है ना। ये प्रथम भारतीय जिसने ये अवार्ड जीता है, दिव्यांग भारतीय है, ठीक है ना। दिव्यांग का मतलब समझते हो? अपाहिज, ठीक है ना। उसको मिला है सबसे ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो तैराक खेल से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार क्लियरिटी में दिक्कत आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए हमें, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? चैनल का नाम है मैथ बाय बीके यादव सर, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।